Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel CodeFlix made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब जैसे ही आप इसमें मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ना और मैक्सिमम एलिमेंट का एरे बनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि यहाँ पे अपन प्राइम नंबर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि वही एक ट्रिक है। यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर्स आपको निकालने पड़ेंगे। सबसे बड़ा हिंट तो आपके लिए ये हो सकता है। और दूसरी बात, जितनी रेंज अपने को गिवन है ना, कि जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो 6 तक के प्राइम नंबर्स निकालने पड़ेंगे, ये भी एक हिंट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे आप 6 मैक्सिमम एलिमेंट्स तक के अगर आप रेंज में प्राइम नंबर्स निकाल रहे थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 ये यहाँ पे हो सकता है 1000 भी प्रेजेंट हो सकता था, यहाँ पे हो सकता है 9000 भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, मैक्सिमम वैल्यू जो प्रेजेंट है ऑलरेडी टेस्ट केसेस में, वो मैक्सिमम वैल्यू इतनी है कि वहां तक अपन इटरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा होगा अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो उस मेथड से। ठीक है, तो उसको मैं हटाने का एक तरीका क्या हो सकता है कि आप एट मैक्स ये वाली वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब जिनको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है, इसके बाद में इसकी अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे, एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपने को एक तो क्यू गिवन होगा। क्यू क्या होगा, एक मिनट, हाँ, क्यू क्या होगा कि अपने को कितने नंबर ऑफ क्वेरीज गिवन है। अभी क्वेरीज क्या होंगी? क्वेरीज ये है कि जैसे जो फर्स्ट फर्स्ट क्वेरी है ना, वो है अपनी 6। अब 6 तक में अपने को ऐसे नंबर्स बताने हैं जो सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट से डिविजिबल हो या फिर 3 इंटीजर से डिविजिबल हो। जैसे 6 तक में ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, एक तो 1, सबसे पहले 1 आता है। हाँ, अब क्या बताओ, 1 जो है वो 3 ऐसे नंबर है जिनसे डिविजिबल है? बोला नहीं, ऑफकोर्स नहीं। बोला अच्छा 2, क्या 2 ऐसे नंबर है जो 3 नंबर से डिविजिबल हो? नहीं। बोला नहीं, 2 के लिए हो सकता है सिर्फ एक 1 और एक 2, तो 2 भी नहीं है। ठीक है, अच्छा 3 ऐसा नंबर है? बोला नहीं, 3 भी नहीं है। अच्छा 4 ऐसा नंबर है? बोला 4, हाँ 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 1 से भी आ सकता है, 4 जो है 2 से भी आ सकता है, एंड 4 जो है वो 4 से भी आ सकता है। तो इसके कितने एलिमेंट्स हो गए? बोला 3 हो गए। तो बोला हाँ, ये है, इसके 3 डिविजर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो एक तो अपना ये एलिमेंट हो गया, बहुत ही बढ़िया। उसके अंदर 5, बोला 5 जा सकता है क्या? बोला नहीं। अच्छा 6 जा सकता है? बोला 6 भी नहीं जा सकता। सही बात है, हाँ, ठीक है। क्यों? 6 के कौन कौन से हो गए? देखो 1 हो गया, हाँ, 2 हो गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 भी हो गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, और 6 खुद भी तो हो गया। बोला हाँ, ठीक है, समझ गए, समझ गए, हाँ, मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए था? अपना फर्स्ट क्वेरी के लिए क्या आंसर आना चाहिए था? बोला एक, सिर्फ एक ही अपने पास प्रेजेंट है। ऐसा ही है क्या? देख लेते हैं 6 के लिए क्या आंसर आ रहा है। बोला एक, बहुत ही बढ़िया। अब 10 के लिए 2 आ रहा है, ये भी देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 तक अपन निकाल चुके हैं। हाँ, 7 बताओ, क्या 7 के कितने नंबर ऑफ डिविजर्स प्रेजेंट है? बोला 7 के सिर्फ 2 ही हैं, 1 और 7। तो बोला नहीं, छोड़ दो। अच्छा बोला 8 के कितने होंगे? बोला एक तो 2 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, एक 8 हो सकता है अपने आप में, और एक 1 तो हो ही सकता है। तो बोला इसको भी छोड़ दो। ठीक है, बोला 9 के? बोला 9 के, हाँ 9 क्यों पॉसिबल है? क्यों? एक तो 1 में, एक अपना 3 है, और एक अपना 9 है। हाँ कि ना? बोला हाँ, सही बात है, तो एक 9 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ तक में? क्योंकि 10 भी नहीं है, इतना अपने को पता है। 10 1 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है, 5 से भी जा सकता है, 10 से भी जा सकता है, तो 4 हो गए। हाँ, तो बोला ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से प्रेजेंट है। बोला एक तो 4 और एक 9, क्या वही अपना आंसर? बोला हाँ, एक तो अपना 9 निकला था और एक अपना 4 निकला था। ठीक है, ठीक है, क्लियर। हाँ, क्वेश्चन अपने को अच्छे समझ में आ चुका है। हाँ, अब देखो इसकी अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे। अब देखो ये जो है ना क्वेश्चन कंप्लीटली मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे कोई ग्राफ, डीपी, एरे कुछ नहीं। यहाँ पे मैथ्स जिसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्वांट जिसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, वो इस क्वेश्चन को एक बार अप्रोच करने की कोशिश करो तो हो सकता है पॉसिबल है। बाकी ये ग्राफ, डीपी, इन सबसे अगर अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो नहीं, नहीं, ये इन सबका क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये समझते हैं कि ये मैथमेटिकली कैसे पॉसिबल है। देखो यहाँ पे अपने को क्या बोला था एट द लास्ट, अपने को ये तो बोला था ना कि जो 10 है, 10 तक में अपने को ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनके जो 3 जो है ना वो डिविजर्स प्रेजेंट हो। तो बोलोगे इसमें क्या ही है, अपन एक 4 का लूप चला देते हैं हम 1 से 10 तक का। ठीक है, यही तो है। और सबको चेक कर लेते हैं कि उनके 3 डिविजर से ज़्यादा प्रेजेंट है या नहीं है। 1 के चेक कर लेंगे, 2 का चेक कर लेंगे। बोला बहुत ही बढ़िया, कर सकते हो, गुड, गोज विदाउट सेइंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, आराम से वर्केबल है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो नंबर है वो 100 हो जाए तो? बोला तो भी कर लेंगे, तो क्या हो गया? बोला 1000 हो गया तो भी कर लेंगे। 10,000 हो गया तो? बोला तो भी कर लेंगे। लाख हो गया तो? बोला ओके। बोला 10 लाख हो गया तो? करोड़ हो गया तो? बोला कर तो लेंगे, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी वो सोचो। ठीक है, और दूसरी बात, सिर्फ ये एक ही क्वेरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी नंबर ऑफ क्वेरीज प्रेजेंट है, कितनी भी हो सकती है। अगर यहाँ पे 2000 आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे हर वैल्यू करोड़ में आ रही हो, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर अपन सोचे तो? बोले नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, तो ठीक है, तो ये वाला जो ब्रूट फोर्स है ना, ये तो नहीं सोचेंगे अपन, ये तो अपने को पता है नहीं काम करेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या मैथमेटिक्स लगा सकते हैं अपन? ठीक है, तो कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी एक रैंडम नंबर उठाओ, लेट जस्ट सपोज कि अपन 26 उठा लेते हैं। ठीक है, हाँ 26 एक अपन ने नंबर ढूंढ लिया है। अब यहाँ तक में अपने को ये ढूंढना है कि कौन कौन से नंबर हैं जो कि 3, जिनके एग्जैक्टली 3 डिविजर्स हैं एक्चुअली। ठीक है, ओके, ठीक है, ढूंढ लेंगे।
लेकिन सबसे पहले अगर अपन बोले तो इस नंबर के 3 डिविजर्स होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? बोला एक डिविजर तो अपने आप में फिक्स है 26, हाँ, और एक डिविजर अपने आप में फिक्स है 1, ये दोनों तो फिक्स है। बस अपने को ये तीसरा वाला ढूंढना है, हाँ कि ना? बोला हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, बस अपने को ये तीसरा वाला ढूंढना है और सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो ये, और डिविजर्स प्रेजेंट ना हो, अपने को यही ढूंढना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक ही डिविजर प्रेजेंट हो और कोई ना हो, इसका मतलब क्या हो सकता है? देखो ध्यान से समझो, ये जो 26 है, हाँ, वो इंटू 1 होगा, तब जाके 26 आएगा ना? बिल्कुल सही बात है, कंप्लीटली एग्रीड। सही है। जो वन, ये जो 26 वाला था, ये तब आया ना जब इंटू 1 हुआ, तो 1 अपने आप में एक इसका डिविजिबल हो गया। हाँ, तो 1 इंटू 26 हुआ, तो ये भी अपने आप में 26 हो गया। बोला बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ, समझ में आ रही है कि जिससे भी अगर अपन मल्टीप्लाई कराने पे 26 आएगा तो वो ऑटोमेटिकली इसका डिविजर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ अपने को एक ही ऐसा गैप फिल करना है। इसका मतलब अपने को एक बात क्लियर है कि अगर अपने को 26 तक के 26 का फाइंड आउट करना है कि वो एग्जैक्टली उसके 3 प्रेजेंट है या नहीं, तो क्या होना चाहिए कि जैसे अगर अपन ने 6 ले लिया, तो इंटू भी उसको 6 से ही करवाना पड़ेगा, तभी जो ये जाके एक बनेंगे, तो अपना आंसर हो सकता है पॉसिबल हो, नहीं तो नहीं है। तो बस अपने को यहाँ पे ये चेक करना है कि कोई भी एक ऐसा नंबर पॉसिबल है क्या जिसको मल्टीप्लाई करवाने से सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू आए, ये वाली वैल्यू ही आए, जैसे 25 मान लो। सही है। हाँ, ठीक है, तो 25 का एक तो बन गया 25 अपने आप में एक। ठीक है, तो 25 इंटू 1 करवाने पे अपना आ रहा था 25, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ठीक है। सिमिलरली अपना क्या आ रहा था कि 1 को इंटू 25 करवा दिया तो भी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक अपन ने बोला 5 इंटू 5 करवा दो। बोला ठीक है। ठीक है, तो 5 इंटू 5 करवाया ना अब आपने, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली वैल्यू भी सेम है और ये वाली वैल्यू भी सेम है। तो जैसे ये वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराने पर अगर आंसर आ रहा था, इसको इससे मल्टीप्लाई कराने पे भी आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, दोनों वैल्यू सेम थी, बोला करा लो मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है? नंबर ऑफ वैल्यूज तो कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे जिनसे डिविजर है। सही बात है। बोला हाँ, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। तो अगर ये 25 होता तो 5 इसका एक डिविजर बन सकता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ तक तो हमें एक बात क्लियर हो गई है। ठीक है, कि ये दोनों तो फिक्स हैं, ये दोनों हम समझ चुके हैं, और ये वाला कैसे निकालेंगे ये भी अपन समझ चुके हैं। लेकिन ये कहाँ पॉसिबल था या फिर ये कहाँ लिखा हुआ था? जैसे मान लो अगर अपन 16 लें, ठीक है, तो 16 का हो गया, एक तो 16, एक हो गया 1, और एक अपना 4 इंटू 4, ये भी तो होता है ना 16। बोले बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही नंबर था जिसको अपन मल्टीप्लाई कराने से अपना 16 आ रहा था, तो ये भी 4 है। तो अपन तो ऐसे बोल देंगे कि हाँ 16 भी अपना 3 से डिविजिबल है, जबकि ये सही नहीं है। क्यों? कि जो 16 है वो अपना 2 से भी डिविजिबल है और वो अपना 8 से भी डिविजिबल है। हाँ, सही, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये कैसे होगा? ये कैसे होगा बताओ, ये कैसे पता चलेगा? ये तो चलो अपन ने ढूंढ लिया कि चलो ठीक है 4 तो अपन ढूंढ लेंगे, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके और डिविजर्स प्रेजेंट नहीं है? समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, देखो अगर अभी तक भी थोड़ा सा डाउट है ना, तो 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करो और इसको ध्यान से समझो, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यही है मेन कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है। ये समझ में आ गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 मिनट का क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, देखो ध्यान से समझते हैं एक और बार कि अपन ने क्या बोला कि हटाओ इसको, पूरे को हटा देते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना कि अगर अपना मान लो कोई भी वैल्यू ली, अपन ने 16 ली, ठीक है, तो इसकी दो डिविजर तो फिक्स है, एक तो 16 और एक 1। ठीक है, बस अपने को ये ढूंढना है कि सिर्फ ये जो थर्ड वाला है वो अपन ढूंढ ले, और जो थर्ड वाला है वो सिर्फ एक ही है जो एग्जिस्ट करता हो, और कोई एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अब इसको ढूंढने के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला निकाला कि जो इसका जो मल्टीप्लाई करके है, 4 इंटू 4 का जो मल्टीप्लाई करके है, वो एक्जैक्टली क्या आना चाहिए, प्लस 16 आना चाहिए। ठीक है, ये भी अपन ने ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब क्या है कि और वैल्यूज उसकी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, जैसे 2, 8, ये सब प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर अपन इसको ध्यान से समझे, ध्यान से समझो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली वैल्यू थी बहुत ही बढ़िया, ये वाली वैल्यू थी बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लेकिन ये अगर अपने को प्रूफ करना है कि सिर्फ इसका एक ही डिविजर पॉसिबल हो, और तो वहां पे क्या होना चाहिए कि ये जो डिविजर है ना जिससे अपन मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, हाँ, ये अगर अपना प्राइम नंबर हो तो। बोला ओके, दोबारा बताओ। जैसे 25 है तो इसका क्या हुआ, 25 हुआ। ठीक है, बोले इसका 1 हुआ, बोला ठीक है इसका 5 था। हाँ, तो क्या 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर था? बोला हाँ 5 एक प्राइम नंबर था। तो बताओ इसका और कोई 3 के अलावा पॉसिबल है क्या? बोला नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया कि जो थर्ड थर्ड डिविजन लिया, वो एक तो अपन ने ये देखा कि उसका स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, और साथ ही साथ अपन ने क्या बोला कि वो जो है ना वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। बोला अच्छा भैया प्राइम नंबर का क्या कंसेप्ट हुआ, ये समझ में नहीं आया, प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट एक बार दोबारा समझाओ और अच्छे से समझाओ। ठीक है, देखो जो प्राइम नंबर था ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट था कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्राइम नंबर था नहीं। हाँ, तो इसका मतलब एक तो बात क्लियर क्लियर और साफ अपने को पता चल गई कि जो 4 है ना, हाँ, वो 4 खुद भी तो 2 से मिलके बन सकता है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, 4 खुद 2 से मिलके बन सकता है। तो जब 4 ही अगर खुद मिलके बन सकता है किसी से, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 अपन करवा देंगे 16, लेकिन ये 4 को ही अगर मैं तोड़ दूँ, 2 इंटू 4 करवा दूँ,
तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये तो अपन ले ही नहीं सकते। अपन ने इसको ही इसलिए लिया था, ये दो वैल्यूज को सेम ही अपन ने इसलिए फिक्स किया था जिससे ये आगे फर्दर डिवाइड ना हो सके। ठीक है, तो ये तो अपने को देखना पड़ेगा ना कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा प्राइम नंबर ही क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर में सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो 5 है यहाँ पे, ठीक है, 5 इंटू 5 है। अभी जो 5 है ये आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता, बोले 1 से डिवाइड हो तो सकता है, 1 इंटू 5 करा तो सकते हो, बोला 1 तो ऑलरेडी है ना इसके डिविजर्स में, तो 1 में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, बाकी क्या बचा, 5 ही तो बचा। समझ रहे हो? हाँ ठीक है। एक बार दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। कौन सा लें बताओ फटाफट। लेट जस्ट सपोज कि अपन ले लेते हैं 81। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसका डिविजर्स बताओ, बोला 1 है। हाँ बिल्कुल सही बात है, 1 है इसका डिविजर। ठीक है, 2 मतलब 3 है क्या? बोला हाँ 3 भी है। ठीक है, बोला 9। बोला 9 तो है ही ऑफकोर्स। सही है। हाँ। अच्छा, थोड़ी बड़ी डिजिट हो रही है, छोटा ले लो। छोटा ले लो, कोई छोटा सा और कोई एग्जाम्पल 12 ले लेते हैं, या फिर 4 ले लेते हैं, चलो बिल्कुल छोटा एग्जाम्पल। ठीक है, अब 1 4 के लिए बताओ 1 कौन सा है? बोला 1 है। हाँ, और 4 है अपने आप में। हाँ, और बोला 2 है। बोला ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1 था, बोले ठीक था, 4 था, बोले ठीक था, ये दोनों तो फिक्स थे। अब जो 2 है, 2 आगे फर्दर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो अपने आप में एक प्राइम नंबर था। दोबारा बोलो। 2 जो है वो अपने आप में एक प्राइम नंबर था, इसलिए वो फर्दर डिविजिबल नहीं था। क्लियर था इतना अपने को? बोला हाँ। बोला हाँ, इतना अपने को क्लियर था, बस यही तो करना है अपने को। यही ढूंढना है कि एक तो क्या हो कि अपने पास 1 से और 4 से, ये तो फिक्स है, तो इन दोनों को तो भूल जाओ, बस अपने को एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो प्राइम हो। ठीक है, एक कौन सा नंबर ढूंढना है जो प्राइम हो और जिसको मल्टीप्लाई कराने पे ये आ रहा 4। ठीक है। ठीक है, तो बस अपने को पता चल जाएगा, अपने को कोई सा भी नंबर दे दो अपन बता देंगे। 30 दिया अपन को। ठीक है, 30 में अपन ने बता दिया कि 30 एक तो फिक्स है, एक अपना 1 फिक्स है, और एक अपना क्या है कि किसी को भी मल्टीप्लाई, किसी भी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कराने से 30 आ रहा है क्या? तो बोला फटाफट 2। 2 एक प्राइम नंबर है, बोला इससे आ रहा है, नहीं। बोला 3 से आ रहा है, बोला नहीं। 5 से आ रहा है, बोला नहीं। ठीक है, 7 से आ रहा है, बोला नहीं। 7 इंटू 7 49 हो गया, बोला आगे चला गया। तो ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, अपन समझ गए कि ये जो 30 है वो पॉसिबल है ही नहीं। 30 जो है वो 3 डिविजर्स नहीं है उसके पॉसिबल, उसके या तो 3 से ज़्यादा है या फिर 2 है, जो भी है, लेकिन 3 पॉसिबल नहीं है उसके, सिर्फ 3 एग्जैक्टली 3 पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर हो गया? बोला हाँ। बोला ठीक है। अब यहाँ तक अपने को एक डिजिट अगर अपने को मिल जाए तो अपन ये बता सकते हैं कि वो फिर उसके 3 डिविजर्स प्रेजेंट है या नहीं, मतलब उसके 3 डिविजर्स पॉसिबल हैं या नहीं, इतना अपने को क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक और दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? कि जैसे मान लो यहाँ पे 1 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन ने ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी कि 1 से 1 करोड़ तक मूव नहीं करना पड़ेगा। अपन ये हर वैल्यू पे बता सकते हैं कि जैसे जो 1000 जो वैल्यू है वो अपन बता सकते हैं कि हाँ ये अपने आप में इसके 3 डिविजर्स प्रेजेंट हैं या नहीं, 3 डिविजर्स पॉसिबल हैं या नहीं, एग्जैक्टली ये अपन बता सकते हैं। लेकिन अपने को तो क्या करना था कि 1 करोड़ तक के सारे बताने थे, और इसमें भी अपन बार बार 1 करोड़ तक मूव नहीं करवा सकते, इतना भी पॉसिबल है, इतना भी अंडरस्टूड है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बोला ठीक है, अपने को अब एक रेंज तक के डिविजर्स निकालने पड़ेंगे एक बार में, कि एग्जैक्टली इस रेंज तक में कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके 3 डिविजर्स है। बोला ठीक है। क्लियर? हाँ। बोला क्लियर, कोई दिक्कत नहीं थी। बोला ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या हुआ कि अपने को पता चला कि जैसे अपने अपने कौन सा आ रहा था, 49 है, लेट जस्ट सपोज। ठीक है, तो 49 था, वो किसका हुआ? 1 का हुआ, 49 का हुआ एक तो, और एक 7 का हुआ। क्यों? क्योंकि 7 इंटू 7 कितना होता है? 49। बात मतलब बहुत सही। अब अपन ने क्या है, बहुत आराम से बोल दिया कि 49 जो है ना वो एक एग्जैक्टली 3 डिविजर से ही मिलके बना है। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो प्राइम नंबर था। ठीक है, इतनी अपने को बात क्लियर थी, अपने बड़े आराम से बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है। हाँ। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो अब अपन ने क्या बोला कि अगर अपनी 100 तक की रेंज है, ठीक है, और अपने को यहाँ पे प्राइम नंबर का अपने को पता है कि यहाँ पे सिर्फ अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर लेंगे तो ही ये पॉसिबल है, वो नंबर का 3 एग्जैक्टली डिविजर्स होना तब भी पॉसिबल है जब अपन इस जो प्राइम नंबर है उसका मल्टीप्लाई कराएं। बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 7 था। ठीक है, 7 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है? बोला 7 के बाद में आता है 11। ठीक है, तो बोला अगर मैं 11 इंटू 11 करवाऊंगा तो क्या आएगा? बोला 121। इस रेंज से ऊपर गया? बोला हाँ। बोला हाँ, तो जितने भी पॉसिबल हैं वो 11 से कम वाले जो प्राइम नंबर्स है ना उन्हीं में पॉसिबल है। तो 11 से जस्ट नीचे एक प्राइम नंबर कौन सा था? बोला 7। हाँ कि ना? बोला हाँ ठीक है। बोला ठीक है। ठीक है, तो 7 था। हाँ, अब अपन क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, सारे के सारे 7 तक के में प्राइम नंबर्स कितने हुए? बोला 2, और बोला 3, बोला 5, और बोला 7। 4 थे। हाँ, तो अब इतना अपने को श्योर हो गया कि अपने 4 ही प्राइम नंबर हैं, तो अपन यहाँ पे 4 ही बार वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं, और 4 अपनी वो ऐसी वैल्यूज हो सकती है जो कि एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल है। जैसे एक तो अपनी हो सकती है 4, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, एक अपनी हो सकती है 9, क्योंकि 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा। एक अपनी हो सकती है 25, बिल्कुल सही बात है, और एक अपनी हो सकती है 49। हाँ कि ना? बोला हाँ। हाँ। ठीक है, एक बार अपन इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। अपने को क्या देना है इनपुट में? 100। नंबर ऑफ कैरीज अपन ने 1 कर दी है,
और इसको अपन हटाते हैं। अपना पहला कस्टम इनपुट डाला हुआ था, कस्टम नहीं एक्चुअली टेस्ट केस ही था जो फेल हो रहा था अपना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, टेस्ट केस क्यों फेल हो रहा था ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अच्छा वर्ड निकला, देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना कितनी बड़ी वैल्यूज़ है, ठीक है, ये देखते हुए चलो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ है, ठीक है। तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ की प्राइम नंबर निकालना डायरेक्टली सिर्फ रेंज तक में ही पॉसिबल है, डायरेक्टली निकालोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, समझ में आ रही है? ठीक है, ये देखो ये वाली वैल्यू देखो, ये तो कितनी बड़ी है, ठीक है ओके। तो अभी अपन ने हटाया और अपन ने 100 तक का चेक किया है। कंपाइल करते हैं, अपना आंसर क्या रहा है, 4 4 है तो सही है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है अपने कॉन्सेप्ट में, ठीक है देखते हैं। 4 आ रहा है, हाँ, और अपना क्या आ रहा था, बोला अपना भी 4 ही आ रहा था, बस समझ गए। हाँ, कि अब अपन ने रेंज तक का कैसे निकाल दिया, बोला अपन ने ये बोला कि जो 10 है, सॉरी जो 100 है, ठीक है, 100 तक में आप ये देखो कि कितने ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनका अगर अपन स्क्वायर करें तो वो 100 से कम कम आए। तो बोला बस वो 7 तक ही तो पॉसिबल था, उसके बाद पॉसिबल नहीं था, तो बोला ठीक है 7 तक के सारे प्राइम नंबर्स काउंट कर लो और उसको रिटर्न करवा दो, समझ गए? हाँ, तो अब अपना एक क्वेश्चन अगर अपन ब्रॉडली समझे, हाँ, ब्रॉडली समझे इन दोनों को लो एग्जाम्पल्स को, और देखो यहाँ पे 6 है, तो अगर अपने को 6 तक की रेंज के निकालने हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 6 तक की रेंज में ऐसे बताओ, ऐसे प्राइम नंबर्स बताओ जिनका जो स्क्वायर है ना वो 6 को क्रॉस ना कर रहा हो। तो बोला 2 का स्क्वायर, हाँ नहीं करता क्रॉस, ठीक है। बोला 4 का, सॉरी 2 के बाद 3 का स्क्वायर, बोला हाँ वो कर जाएगा, तो बोला बस एक ही पॉसिबल था, बोला ठीक है एक ही आंसर है इसका, बोला हाँ ठीक है। बोले ठीक है, अब 10 है, 10 तक की रेंज में बताओ ऐसे प्राइम नंबर जिनका जो स्क्वायर है ना वो 10 को क्रॉस ना करे। बोले ठीक है, एक तो 2 है उसका 4 आता है, बोले ठीक है, एक 3 है जिसका 9 आता है, बोला बिल्कुल सही है। बाद में 4 है, बोला उसका तो 16 आ जाता है, बोला उसको छोड़ दो, सॉरी 4 नहीं 5, 5 है उसका तो 25 आ जाता है, बोला उसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हुए, बोले 2 ही पॉसिबल थे, कि 2 ही आंसर था, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 आंसर था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, बस अब अपने को क्वेश्चन क्लियर हो गया है, अपने को पता चल चुका है कि अपन क्या अप्रोच बिल्ड करेंगे, ठीक है। अब जिन जिनको प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है और उसकी अप्रोच भी अच्छे से समझ में आ चुकी है ना, वो एक बार खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, अपने को अप्रोच पता चल चुकी है, ठीक है। अप्रोच थोड़ी सी ट्रिकी थी, थोड़ी सी क्या, थोड़ी ज़्यादा ही ट्रिकी थी, कंप्लीटली मैथमेटिक्स पे बेस्ड थी, ठीक है। तो जिसको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हमें तो अप्रोच नहीं समझ में आई, ईजी अप्रोच थी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रिकी अप्रोच थी, एकदम से दिमाग में आना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब जिनको समझ में आ चुके हैं ना, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार खुद से ट्राई करो, अब ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बचा है। हाँ, एक चीज़ और है, वो और सुन जाओ, कि जैसा भी अपन ने देखा था कि एक बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी, ठीक है, थाउजेंड्स में करोड़ में भी वो वैल्यू आ रही थी, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो आ रही थी ना, वो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी, हाँ। तो अब वहाँ पे क्या होगा कि इतनी बड़ी वैल्यू के साथ में आप क्या करोगे, जो यहाँ पे एक बार अपन अप्रोच और डिस्कस कर लेते हैं। अपन क्या करेंगे, जो 10 है ना, 10 को लेंगे, हाँ, और अपन क्या बोलेंगे कि 10 तक के सारे प्राइम नंबर्स निकाल दो, सही है? हाँ सही है। क्यों, क्यों निकालने थे आपको 10 तक के सारे प्राइम नंबर्स? जब अपन ने बोला कि जो 10 है उसमें तो इसका स्क्वायर है, मतलब जो 100 है ना, वो तो प्राइम नंबर्स का अगर अपना स्क्वायर करेंगे ना अपन, 7 into 7 करेंगे तो वो 100 तक नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, सही बात है। हाँ, तो आपको 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स क्यों निकालने हैं? आपको 10 तक भी निकालोगे तो भी काम बन जाएगा। हाँ, तो या तो एक काम कर सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इस मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड बाय सीधा क्या करो, मतलब इसका सीधे स्क्वायर रूट लेके कर लो। और या फिर क्या पॉसिबल है कि एक जो है ना मैक्सिमम प्राइम नंबर्स निकालने की जो लिमिट है वो इसको फिक्स कर दो, हाँ, यहीं तक के प्राइम नंबर्स निकाल लो एट मैक्स, ठीक है, तो भी आपका काम बन जाएगा। इसका सिंपल सिंपल रीजन था क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो गई थी, तो इतने बड़े अपन प्राइम नंबर्स के स्टोर नहीं करा सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब अपन आराम से डिस्कस करते हैं कि अब अपन इसका लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है। देखो इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे अपन, सिंपल सी बात है कि अपने को 1000 क्वेरीज दी हुई हैं, जैसे सपोज कि अपन 2 से एग्जांपल लेके चलते हैं कि 2 क्वेरीज दी हुई हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2 है, ठीक है, लेट जैसे सपोज यहाँ पे 100 और होता 3 होती है क्वेरीज, ठीक है, 3 क्वेरीज है। अपने को क्या करना है कि इन तीनों क्वेरीज का आंसर देना है, कि अगर अपनी क्वेरी फर्स्ट रेंज होगी मतलब 6 रेंज तक का अगर अपने को बोला गया तो उसमें कितना आंसर होगा, 10 तक में कितना होगा और 100 तक में कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि मैंने एक साथ ही जो मेरा बिगेस्ट नंबर था, ठीक है, एक बार में मैंने अपने बिगेस्ट नंबर की जितने भी प्राइम नंबर्स पॉसिबल है वो सारे निकाल लिए, उसके बाद में तो अपना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाएगा। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, बोला ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो अपने ने नंबर देखा था ना, वो 1 करोड़ में या 1 अरब्स में जो आ रहा था, ठीक है, उससे भी बड़ा शायद जो नंबर था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे अब इसके मैक्सिमम रेंज तक के भी अपन सारे के सारे प्राइम नंबर्स नहीं निकाल सकते, रूट करके भी प्राइम नंबर्स नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि जो वो है वो लॉन्ग लॉन्ग इंट से भी ऊपर जा रही है वो वैल्यू, ओके, ठीक है। तो उस पर कॉम्पिटिशन करना पॉसिबल नहीं है, तो अपन ने क्या किया, ये नंबर फिक्स कर दिया एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको कोड से ही समझते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, इसको देखो ढंग से देखो। यहाँ तक की सारी वैल्यूज को छोड़ दिया, यहाँ पे तो अपन ने इनिशियलाइजेशन करें, ठीक है, सॉरी ज़्यादा सो हो गया। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप चलाया नॉर्मली, ठीक है। ये फोर का लूप कहाँ से चलाया, 2 से, ठीक है, कहाँ तक चलाया, स्क्वायर रूट पी तक। पी क्या माना अपन ने, पी मैक्सिमम वैल्यू मानी अपनी, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बोला अगर पी तक अपने क्या है, जो भी स्क्वायर रूट है,
स्क्वायर रूट कर दिया अपन ने पी की वैल्यू का, ठीक है, कि बोला यहीं तक अपने को मैक्सिमम जाना था, वहीं तक के अपने को सारे के सारे प्राइम नंबर्स निकालने थे। अब वहाँ तक जाने में अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप चलाया और उनको आई इंटू आई कर दिया। देखो इसको समझिए, अपन ने सी वेरे का कंसेप्ट यूज़ किया है यहाँ पे। सी वेरे का कंसेप्ट क्या बोलता है, जैसे अगर अपन को 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स निकालने हैं, सॉरी 100 अपनी रेंज है, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं कि बोले 100 का रूट कर दो, तो रूट क्या होगा, बोले 10, ठीक है, तो अपने एटोमैक्स कहाँ तक आ सकते हैं, बोले 10 तक। सही बात है ना, 7 ही आ रहा था। हाँ, बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपना क्या होगा, 10 तक में अपने को ढूंढना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब 10 तक में प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे निकालने का, बहुत ही सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि जैसे अपने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो अब जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लिखे, ठीक है। अपन ने क्या बोला कि फर्स्ट ले लो 2। हाँ, 2 अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था 2 के साथ, हाँ, तो बोला 2 अपना एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। और फिर जितने भी 2 के मल्टीपल्स है ना, उन सबको अपन काटते जाएंगे इससे, तो 2 इंटू 2 होता है 4, हटा दिया 6, हटा दिया 8, हटा दिया 10, हटा दिया। सिमिलरली फिर अपना नेक्स्ट पॉइंटर आया 3 पे, बोला 3 अभी तक कट गया था, क्या बोला नहीं कटा, तो 3 है वो भी अपना क्या हो गया, प्राइम नंबर, बोला इसको भी हटा दो। 3 हटा, 6 हटा, 9 बैठ गया, ठीक है। फिर अपन ने बोला 4, बोला 4 ऑलरेडी हट गया था, बोला छोड़ दो। फिर अपन ने बोला 5, बोला हाँ 5 नहीं हटा, तो बोला 5 अपना एक प्राइम नंबर हो गया। अब 5 के मल्टीपल्स को हटा दो, 5 इंटू 2 होता है 10, वो ऑलरेडी हट गया था, बोला ठीक है। 6 ऑलरेडी हट गया था, बोला 7, हाँ 7 नहीं हटा था, बोला ठीक है, 7 के मल्टीपल्स को हटा दो, तो आगे मल्टीपल्स हैं उनको हटा सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ऐसे, तो अब यहाँ पे अपने को क्या होगा, सारे के सारे प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही अपन ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जैसे मान लो ये जो पी है वो अगर अपना 100 था, तो अपन ने 100 का क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, तो कितना है, मैक्सिमम 10 तक चलेगा 2 से, ठीक है। फिर क्या किया अपन ने, जो 2 था, ठीक है, 2 इंटू 2 किया, बोला क्या आया 4, ठीक है। तो जो फोर्थ वैल्यू है उसको, उस पर अपन ने क्या बोल दिया, बोला 1 पुट कर दिया, कि मतलब 4 जो है ऑटोमेटिकली कट जाएगा, 4 अपना प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अपन ने क्या किया, अब क्या, जे को ना एक से बढ़ा, जे को एक से बढ़ाते हैं अपन नॉर्मली, यहाँ पे एक से ना बढ़ा के अपन ने क्या किया, 2 से बढ़ाया, तो अब क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू पहले 4 हो गई थी, अब क्या हो जाएगी 6, फिर 8, फिर 10, सिमिलरली बस वही 2 के सारे मल्टीपल्स, फिर 3 के सारे मल्टीपल्स एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ तक अपन ने मार्क कर दिया कि कौन कौन से वैल्यूज जो है वो अपनी प्राइम है, कौन कौन से होंगे जिन जिन पे जीरो मार्क थे इनिशियली, जीरो मार्क था वो अपनी सारी प्राइम है, क्योंकि जो जो जीरो मार्क, जो जो अपने मल्टीपल होने पे आ रही थी उनको अपने क्या किया, 1 मार्क कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, दोबारा 4 का लूप चलाया वही पी की रेंज तक, और अब अपन ने बोला जो जो भी जीरो मार्क देना उनको वी के अंदर पुश करता हो, तो अब वी के अंदर कौन कौन से आ गए, मतलब प्राइम वैल्यूज आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ तक अपन ने क्या करा है, उस रेंज तक की, इस पी रेंज तक की सारी प्राइम वैल्यूज ले ली हैं, ठीक है। अभी अपन ने बनाया वेक्टर नाम का फाइनल, एक वेक्टर बनाया फाइनल नाम का, इसमें क्या है, अपने जो भी लास्ट में वैल्यूज है जो अपन रिटर्न कराने वाले हैं वो अपनी होंगी, ठीक है। अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो फोर का लूप चलाया क्वेरी की साइज तक, क्वेरी की साइज मतलब यहाँ तक सबके अपने को निकालनी है, चलाना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में अपन ने कुछ इनिशियलाइजेशन करे, उनको छोड़ दो, ठीक है। अब फिर अपन ने क्या बोला कि जो भी क्वेरी आई थी ना, उसको अपन ने टारगेट नाम के एक टीचर में डाल दिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने बोला कि क्या टारगेट अपना 2, 1 या फिर 3 है, ठीक है, 1, 2, 3 है, अगर अपन ब्रॉडली देखें 1, 2 और 3, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 और 3 अपने आप में प्राइम नंबर था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 2 और 3 में बताओ खुद पॉसिबल है क्या, बोला नहीं, 2 के लिए 3 नंबर्स पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे 3 डिविजन्स पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही 3 के लिए पॉसिबल है। तो अपन ने क्या बोला, वही बोला यहाँ पे कि अगर 1, 2 और 3 है तो क्या पुश बैक करा दो 0 और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, 1, 2, 3 नहीं है, तो फिर वापस आओ यहाँ पे एल्स में जाओ, एल्स में जाने के बाद में अपन ने वापस कुछ इनिशियलाइजेशन करवाए, और फिर अपन ने क्या बोला कि ना एक एम नाम का वेरिएबल लिया था अपन ने, ठीक है। एम नाम का वेरिएबल क्या बोल रहा था, जस्ट सपोज कि ना अपना जो पूरे वेक्टर की साइज है ना, अपन ने तो बहुत बड़ी रेंज की निकाल लिया, तो वेक्टर की साइज मान लो है 1000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, वेक्टर की साइज जस्ट सपोज 1000 है, ठीक है, तो अपन ने एम में क्या किया, एल प्लस आर बाई टू, एल प्लस आर बाई टू मतलब क्या होगा, एल क्या है इसकी लोअर लिमिट, तो लोअर मतलब बेयर मिनिमम साइज क्या है 0, ठीक है। और अपन ने आर में क्या लिया है, इसकी पूरी की पूरी वेक्टर की साइज, और उसके अंदर एलिमेंट्स, तो मतलब -1 कर दिया था अपन ने, तो सारे के सारे इंडेक्सेस ले लिए, ठीक है, 999, और उसको डिवाइड बाई किया 2, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपन सीधा की सीधा इसका मिड एलिमेंट पर पहुंच गए, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एम से सीधा आप मिड एलिमेंट पे पहुंच चुके हो, हाँ। अब जैसे मिड एलिमेंट जस्ट सपोज किया आया, मिडल इंडेक्स पे पहुंचे पहले, तो अब तो मिडल इंडेक्स है मान लो 500, इजी कैलकुलेशन के लिए लेते हैं 500, ठीक है। अब 500 पे जो प्राइम नंबर आया था, 500 जो प्राइम नंबर आया था वो जस्ट सपोज कि आया बहुत बड़ा, ऐसा कुछ प्राइम नंबर आ गया, और अपनी रेंज थी सिर्फ 10 की, सिर्फ सही, हाँ, ठीक है, सिर्फ 10 की, और अपना नंबर आ गया ये, ठीक है। तो अगर अपन इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा टारगेट से, हाँ। तो देखो अब यहाँ पे देखो कि अगर अपन ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, तो अपनी ये वाली कंडीशन ट्रू ही, बोला नहीं, ये वाली हुई, बोला नहीं, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि बहुत बड़ा आ गया, तो मल्टीप्लाई कराने पे आपके ये तो हमारे टारगेट से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया कि जो राइट था,
ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको m-1 कर दिया। अब m क्या था, 500 इंडेक्स था। हाँ, तो अब अपन ने इसकी रेंज क्या कर दी, बोला 0 से 500 के बीच में ही कहीं ना कहीं आंसर आएगा। ठीक है, वापस अपन इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब अपन इसकी रेंज क्या फिक्स कर दी है, 250, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस अपन 250 पे 250 इंडेक्स जो है इसका बाय प्राइम फैक्टर उसको लेंगे और फिर उससे वापस ये सर्च करेंगे, और जब तक अपना जो है वो उस रेंज से कम नहीं आ जाता। जैसे फाइनली अपना मान लो आ गया, इसका फोर्थ इंडेक्स आ गया। ठीक है, और फोर्थ इंडेक्स पे जो सेव्ड है ना, वैसे मान लो 7 सेव्ड है। ठीक है, तो 7 × 7 करेंगे क्या आएगा, मतलब 49। ठीक है, तो जैसे ही ये आया, हाँ, अपन क्या करेंगे, एक और इंडेक्स आगे बढ़ा के देखेंगे। बोला एक और इंडेक्स आगे बढ़ाने पे 11 आ रहा था नेक्स्ट। ठीक है, और 11 × 11 कितना हो रहा था, 25। तो बोला ठीक है 25, तो सॉरी 121। तो बोला ठीक है वो तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे रिटर्न करवा दो। बस वही बेसिकली बाइनरी सर्च वाला एल्गोरिथम अपन ने यहाँ पे यूज़ करी है। हाँ, एंड फाइनली अपन ने क्या करा कि अच्छा यहाँ पे अभी ये सी क्या है, सी क्या बता रहा है, बोला सी ये बता रहा है कि अगर अपना टारगेट बिल्कुल एक्जैक्टली मैच हो गया तो सी को प्लस प्लस कर दिया अपन ने, और या फिर अपने टारगेट से छोटे अपने पास प्राइम नंबर्स आ गए तो वहाँ पे अपने सी को प्लस प्लस कर दिया, और लास्ट में अगर सी अपना ग्रेटर देन 0 है तो अपन ने क्या किया, उतने जो इंडेक्सेस आए थे उतने मतलब अपने प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल थे उतने अपने पास वो वैल्यूज पॉसिबल थी जिनके जो 3 डिविजल्स है वो एग्जैक्टली हैं पॉसिबल। ठीक है, बस अपन ने बोल लिया और उसमें पुश बैक करवा दिया। ठीक है, और ये अपन ने सारी क्वेरीज के ऊपर रन करके देख लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा ना तो थोड़ा सा इसको क्या है रिवर्स करके देखो। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी था मैं मानता हूँ, और इसकी इंप्लीमेंटेशन भी थोड़ी सी ट्रिकी है। ठीक है, तो अगर एक बार में समझ में नहीं आया, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखो। फिर भी अगर कोई भी डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। हाँ, तो ये बड़े आराम से सबमिट हो चुका है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।